नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। स्माइल प्रोग्राम द्वारा भेजे जा रहे बच्चों होमवर्क शीट के आंसर्स लेकर के आज आए हैं अपन 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। इसका पार्ट 7 की अपन बात करेंगे बच्चों, जो आया था 20/7/21 को। तो इसमें जो देखो पहला जो प्रश्न है बच्चों, बहुत सारे जितनी भी वर्कशीट आएंगी उन सभी के उत्तर आपको बताए जाएंगे बच्चों, तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के फलक पर स्थित अवयवी कणों की संख्या पूछी गई है बच्चों। केवल फलक पर कितने कण स्थित हैं ये पूछा गया है। तो जब केवल ये पूछा जाता है बच्चों, तो क्योंकि एकक कोष्ठिका के 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर एक एक कण स्थित होता है, तो केवल अगर फलक पर स्थित कणों की संख्या पूछी जाए तो बच्चों फलकों पर स्थित कणों की संख्या 6 होगी। और अगर पूछा जाए कि फलक पर स्थित कणों की संख्या का कितना हिस्सा, ठीक है ना, कितना हिस्सा उस एकक कोष्ठिका में आता है, तब हम कह सकते हैं कि 3 कण के बराबर उसमें हिस्सा आता है, क्योंकि 6 फलक हैं और प्रत्येक का आधा कण जो है वो उसमें हिस्सा होता है उसका, तो 3 कण होते हैं। तो बच्चों यहाँ उत्तर 6 कण होगा, क्योंकि इन्होंने केवल कणों की संख्या पूछी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, FCC के फलक पर स्थित अवयवी कणों का एकक कोष्ठिका में योगदान कितना है। अब आ गया प्रश्न योगदान का। तो बच्चों 6 फलक हैं और केवल फलक पर स्थित अवयवी कणों का योगदान पूछा है, तो प्रत्येक जो कण है उसका आधा हिस्सा उस एकक कोष्ठिका में होता है। इस प्रकार से 6 हैं और 6 में आधा आधा हिस्सा होकर के कितना हो गया, 3 कण के बराबर उसमें हिस्सा होता है। तो इसका उत्तर 3 कण हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखें, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोनों। अगला प्रश्न है, FCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है। 74% होती है बच्चों। ठीक है, हाँ, प्रश्न नंबर 4 जो है बच्चों, FCC की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपन को FCC की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। तो बच्चों कि FCC की एक एकक कोष्ठिका है जिसमें देखो एक अवयवी कण तो कोने पर स्थित है A पर, एक C पर स्थित है और एक कण जो है वो फलक पर स्थित है। तो इनके बीच की दूरी और इससे अपन इसको ज्ञात करते हैं, देखते हैं। एकक कोष्ठिका के कोर या किनारे की भुजा यानी भुजा की लंबाई जो होगी वो अपन A मान लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो A है, ये लंबाई A है। ठीक है, फिर इसने कहा है तथा फलक का जो विकर्ण है, यानी जो फलक है जो तीनों गोलों को मिलाती है, ये जो इनके विकर्ण होते हैं, इसकी लंबाई B हो। तो अपन देखते हैं कि त्रिभुज ABC, देखो त्रिभुज यहाँ बन रहा है बच्चों, कौन कौन सा बन रहा है, थोड़ा इसको नीचे करके देखते हैं। ABC देखते हैं अपन, A पॉइंट B और ये, यानी अपन को इस त्रिभुज की बात करनी है। ये एक त्रिभुज बन रहा है ABC। इसमें देखते हैं कि B यानी ये जो विकर्ण है C और A वाला, ये C है और ये A है। ठीक है, ये यहाँ पर B लिखा हुआ है। तो AC वाला जो विकर्ण है, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसके अनुसार अपन इसको देखते हैं। देखो AC² बराबर B², यानी ये दूरी B थी, बराबर BC² प्लस AB²। अपन इसको जब निकालते हैं अपन को पता है कि भुजा की लंबाई कितनी है A, तो A² प्लस B² हो गया यहाँ पर। B² बराबर A² प्लस B², या B² बराबर 2A², या अपन B बराबर √2A, ये मान अपन को प्राप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं आगे, यदि गोले की त्रिज्या r हो तो B क्या हो जाएगी, 4r के बराबर हो जाएगी। देखो कैसे होगी 4r के बराबर बच्चों, कि अपन ने यहाँ देखा था कि एक जो गोला है उसकी त्रिज्या r है, यहाँ पर इसका आधा चले अपन 1r हो गया, फिर ये पूरा गोला है तो इसकी 2r हो गई, फिर ये आधा गोला आ जाता है तो r हो गई। तो इस प्रकार से r प्लस 2r प्लस r यानी 4r के बराबर दूरी हो जाती है इस पूरे B की। ठीक है, इस प्रकार आया है ये। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, अपन ने जो देखा कि B बराबर 4r और r का मान होता है √2a। ठीक है ना, अपन ने जो निकाला था, तो यहाँ इसका क्या आ जाएगा, बराबर 2a के बराबर होता है जो B था। फिर A बराबर क्या हो जाएगा, 4r अपॉन √2, या A बराबर 2 गुणा √2r, ये मान प्राप्त हो गया। या अपन r को इस तरफ ले जाएं तो r बराबर A/2 इंटू √2, ये मान अपन को प्राप्त हो गए। चूँकि प्रत्येक FCC में प्रत्येक एकक कोष्ठिका में कुल 4 गोले होते हैं, या अपन को पता ही है कि 4 गोले होते हैं FCC में, यानी 4 कण अवयवी कण पाए जाते हैं। अतः चारों गोलों का कुल आयतन कितना हो जाएगा, क्योंकि आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³ गुणा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 गोले हैं इसलिए ये इसके आयतन का आ गया, गोले के आयतन का। फिर एकक कोष्ठिका का कुल आयतन A³ के बराबर होता है, और A का मान अपन को पता ही है
2 इंटू √2r होता है, इस पूरे का r क्यूब हो गया। ये 2 मान हमें प्राप्त हो गए बच्चों। इन दोनों मानों को अपन इसकी संकुलन क्षमता के सूत्र में रख देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं इनका मान रखने पर कि संकुलन क्षमता बराबर इकाई सेल में चारों गोलों का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणा 100। ठीक है ना, यहाँ पर 100 है, मान अपन ने इसमें रख दिया, देखो 4 गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटा 2 इंटू √2r का होल क्यूब गुणा 100। इसको जब अपन ने सॉल्व किया बच्चों, देखो यहाँ पर, तो अपन ये काटने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसको अपन जब सॉल्व करते हैं तो 74% उत्तर आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इसकी संकुलन क्षमता जो है बच्चों वो कितनी होती है, 74% होती है। FCC की संकुलन क्षमता 74 होती है। तो बच्चों स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत भेजे गए जो ये आपके प्रश्न थे उनके उत्तर आपको बताए गए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए प्रश्नों को करने में। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये YouTube चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी वर्कशीट आपको भेजी जाएंगी, जितनी भी क्विज़ होंगी, उनके आंसर आपको तुरंत बता दिए जाएंगे बच्चों। धन्यवाद।